अस्सलाम वालेकुम। कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? 4 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। आज हम बात करेंगे रमज़ान से कैसे हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है और ये वक्त भी निकल जाएगा। रमज़ान हमें अल्लाह के करीब होने का मौका है, अपने ईमान को मजबूत करने का मौका है। ये एक सफ़र है जो हमें अपने आप को समझने, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और अपनी ज़िंदगी को बदलने का मौका देता है। ये एक सफ़र है जो हमें अपने हैबिट्स को सुधारने, अपनी ज़िंदगी को एक नई तरीके से जीने का मौका देता है। जैसे खराब पानी को साफ़ करने के लिए हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं ना, वैसे ही अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगियों में हमें ये रमज़ान दिए हैं जिससे कि हम हमारी रूह है ना, हमें फ़िज़िकली और मेंटली अपने आप को साफ़ कर सकें, अपने आप को डिटॉक्स कर सकें। रमज़ान अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफ़ा है हर उस मोमिन के लिए जो अपनी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को सुधारना चाहता है, अपनी बिगड़े हुए लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहता है, अपने गुनाहों की तौबा करके वापस से वैसे ही पाक होना चाहता है जैसे अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा था। हमने अपने दिलों में दुनिया की मोहब्बत के बसा के अपने दिलों को मैला कर दिया है, अपने गंदे लाइफ स्टाइल में रहकर अपने अल्लाह पाक ने जो हमें खूबसूरत ज़िंदगी दी थी उसे ख़राब कर लिया है। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें इस रमज़ान का मौका दिया है कि हम इन चीज़ों को सही करें, हम इस फ़िल्टर का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह, अपने ईमान को पाक कर लें, अपने दिलों में दीन को भर लें। लेकिन अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? हो सकता है ये हमारे लिए एक आखिरी मौका हो, हमें क्या पता अगले साल हमें ये रमज़ान, ये मुबारक महीना मिले ना मिले। इसलिए अभी से अपने ज़हनों में ये बात डाल लें कि हमें अपनी ज़िंदगी इसी रमज़ान सुधारनी है और रमज़ान के बाद भी हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही साफ़ रखना है। हमें अपनी ज़िंदगी, अपने दिल, अपने ईमान को मैला नहीं करना है। रमज़ान हमें अपने बारे में सेल्फ अवेयर होने का मौका देता है। रमज़ान हमें अपने आप को समझने का मौका देता है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारे अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों को हमें अपने अंदर इम्प्रूव करना है, ये सब हमें रमज़ान सिखाता है। हम अपनी नेगेटिविटी को समझकर उसको सुधारने का मौका देता है, हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाता है रमज़ान। हम अपनी नफ्स को कैसे काबू कर सकते हैं वो सिखाता है हमें रमज़ान। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो हम कंट्रोल करते हैं अपने गुस्से के ऊपर। गुस्सा एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे अंदर, रोज़े की हालत में हम उसको कंट्रोल करना सीखते हैं, है ना। अगर हम अभी इन 30 दिनों में अगर ये करना सीख जाएंगे तो हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी अपने इस नेगेटिव पॉइंट पे, इसके अलावा जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसको काबू में करना सीख लेंगे। अगर हमने रमज़ान को सीरियसली लिया, अगर हमने रमज़ान को लिया कि हाँ, अल्लाह पाक ने हमें इससे अपनी ज़िंदगी को फ़िल्टर, अपनी रूह को पाक करने के लिए दिया है। रमज़ान हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान में, रोज़े की हालत में हम कोई भी गलत काम करने से बचते हैं, हम अपने अंदर बेटर और हेल्दी चॉइसेस और हैबिट्स को अपनाते हैं। जैसे कि अगर किसी में सिगरेट पीने की आदत है तो हम रमज़ान में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस आदत को छोड़ें। लेकिन हमें ये माइंडसेट करना होगा कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, हमें इस आदत को अल्लाह के तोहफे, अल्लाह ने जो हमें रमज़ान का तोहफ़ा दिया है, हमें इसको ऐसे यूज़ करना है कि हम इसे रमज़ान में तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी फिर उस चीज़ को कभी रिपीट नहीं करेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मौका है हमारी बुरी, हमारी गंदी आदतें छोड़ने का। रमज़ान हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कैसे हम टाइम मैनेज करके अपनी लाइफ को या अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। रमज़ान हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना सिखाता है। रमज़ान हमें मौका देता है कि हमारे पास 30 दिन होते हैं जिसमें हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और दूसरी इबादतों को भी पूरा करते हैं, है ना। नॉर्मल डेज़ में भी हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन रमज़ान में हम ये चीज़ों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। वही 24 घंटे होते हैं जिसमें हम अपनी इबादतें भी करते हैं और अपने काम, अपनी फैमिली और अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें यही तो सिखाना चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत भी कर सकते हैं अपनी दुनिया के काम के साथ। लेकिन हमने क्या किया है, हमने दुनिया को इम्पोर्टेंस दे दी है और दीन को पीछे छोड़ दिया है। नहीं, हमें दुनिया में दीन को एडजस्ट नहीं करना है। हम तो आए ही इस दुनिया में इसलिए कि हम अपनी दीन की मोहब्बत अपने दिल में भर सके। हमें दीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है और फिर दुनिया के लिए दुनिया में एडजस्ट होना है। समझे आप?
रमज़ान हमें ग्रेटिट्यूड सिखाता है, शुक्र सिखाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने नेगेटिव माइंड को कन्वर्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट में। ज़रा सोचिए, जब हम कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, है ना, जब हम किसी गलत काम को प्रायोरिटी ही नहीं देंगे, हम जब अपनी गलत आदतों, बुरी आदतों को या अपने नेगेटिव पॉइंट्स को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो हम ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे, हम किसी गलत काम की तरफ जाएंगे ही नहीं, तो ये अल्लाह का बहुत 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 बड़ा शुक्र अदा करेंगे ना हम, कि हम किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हैं। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह पाक ने आपको मुसलमान ही क्यों पैदा किया? अल्लाह पाक ने आपको ईमान वाला ही क्यों पैदा किया? कभी सोचा है आपने? अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान और ईमान वाला इसलिए पैदा किया है क्योंकि अल्लाह पाक हमें जन्नत में देखना चाहता है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी नेमत दे दी है, लेकिन हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करते। हम अल्लाह पाक को ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ए अल्लाह, हम तेरी जन्नत के काबिल हैं, हमें ये करना होगा। अगर अल्लाह पाक ने हमें इतनी अच्छी नेमत दी है तो हमें अपने आप को उस हिसाब से चलाना होगा, हमें अपने आप को उस राह में डालना होगा, हमें अपने आप को वैसे ढालना होगा कि अल्लाह पाक हमें जन्नत नसीब करे। दुआ करें अल्लाह से अपनी मगफिरत की इस माह रमज़ान, दुआ करें, तौबा करें, अपने गुनाहों की तौबा करें, अपने हर छोटे बड़े गुनाह की तौबा करें जो आपको अल्लाह के साथ, जो आपके और अल्लाह के दरमियान है, उन गुनाहों की तौबा करें। रमज़ान हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है। रमज़ान में हम क्या करते हैं, अगर किसी से हमारा कोई बैर है या कोई ग्रजेस भी है, तो हम क्या सोचते हैं, रोज़ेदार होते हैं, रमज़ान का महीना होता है तो हम सोचते हैं अरे यार जाने दो, कुछ नहीं होता है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ये चीज़ हमें आगे भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना है। ईद पे जब हम एक दूसरे के गले लगते हैं, कोई दुश्मन भी अगर सामने से आके हमसे ईद मिलता है ना, तो हम उससे मिल लेते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। यह हमें अल्लाह सिखा रहा है, या रमज़ान का महीना हमें सिखा रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जी सकते हैं। रमज़ान हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। हम सदका करते हैं रमज़ान में, हम कैसे अपने सदक़े को बढ़ा देते हैं रमज़ान में, जिसको ज़रूरत होती है उसकी, उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इसको फॉलो करना है हमें, है ना। हमें हमेशा दूसरों की मदद करना है। जब आप अपने हाथ दूसरों के लिए खुला रखेंगे ना, तो अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आप अपने दोनों हाथों से समेट भी नहीं पाएंगे। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह तो सुनने वाला है, अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है, अल्लाह हमारी हर चीज़ का जवाब देता है। एक बार अल्लाह के सामने हाथ फैला के देखो, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मांग के देखो। मॉर्निंग में अभी ये 30 दिन जब आप उठते हैं ना, तो सहरी के लिए उठते हैं, आप तहज्जुद को पढ़ते हैं। इस तहज्जुद को आप अपनी रूटीन में डेली पढ़ना शुरू करो, है ना। ये 30 दिन तो आपको तहज्जुद छोड़नी ही नहीं है। और इसके अलावा भी आप अपने दिल में अपना माइंड सेट कर लो कि जैसे मैं ये रमज़ान का एक महीना अभी बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ, वैसे ही रमज़ान के बाद भी मुझे करना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं ना कि ईद के दिन बस ईद की नमाज़ पढ़ के आए, उसके बाद की सारी नमाजें गोल। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें नहीं पता ये मौका हमें अगली बार मिलेगा या नहीं, हमें नहीं पता कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग पाएंगे या नहीं, अल्लाह से अपने आप को माफ़ करवा पाएंगे या नहीं। अल्लाह पाक ने हमें ये रमज़ान का मौका दिया है, ये महीना दिया है, हो सकता है ये आखिरी मौका हो। इसलिए प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि जितनी हो सके अल्लाह से तौबा करें, जितनी हो सके दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। पता है, जब आप दूसरों के हक़ में दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपके हक़ में वो दुआएं पहले कबूल करता है। अल्लाह हमारी सब की दुआएं कबूल करे, हमें हलाल रिज़्क दे, हमारे रिज़्क में बरकत दे। जो बे औलाद हैं उनको औलादें दे, जो तकलीफ़ में है, बीमारियों से लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। ये अल्लाह पाक ने जो हमें ये रमज़ान का मौका दिया है, तो अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे, हिदायत दे, रोज़े रखने की, नमाज़ें पढ़ने की, इस रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। आमीन। इस वीडियो में मैंने आपको अपनी तरफ से एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि कैसे अगर हम इस रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठाएं, अल्लाह पाक ने जो हमें तोहफ़ा दिया है, अगर हम उसका प्रॉपर यूज़ करें तो कैसे हम अपनी बेकार ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसी मेरी बातें अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।